देवरिया नरसंहार में प्रेम के घर चलेगा बुलडोजर। घर पर चस्पा हुई नोटिस, सुबह 10 बजे तक जवाब नहीं मिला तो पहुंच जाएगा बुलडोजर। देवरिया नरसंहार मामले में यूपी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। गुरुवार को एसडीएम, सीओ समेत राजस्व पुलिस विभाग के 15 अफसरों को सस्पेंड करने के बाद अब बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह बुलडोजर रुद्रपुर के फतेहपुर गाँव के अभयपुर टेलो के रहने वाले दबंग प्रेमचंद यादव के आलीशान भवन पर बुलडोजर चलेगा। इसके लिए शुक्रवार की शाम तहसील प्रशासन ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर पर नोटिस भी चस्पा की है। नोटिस में कहा गया है कि मृतक के पिता को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आज यानी कि 7 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक अपना पक्ष रखना था। नोटिस को लेकर मृतक का परिवार सदमे में है, क्योंकि मृतक प्रेम यादव के पिता और भाई समेत परिवार के अन्य लोग सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिवार की हत्या में जेल जा चुके हैं। दोपहर तक पहुंच सकता है बुलडोजर। ऐसे में फिलहाल प्रेम यादव के परिवार के कोई सदस्य के तहसील पहुंचकर नोटिस का जवाब देने की उम्मीद नहीं है। अगर जवाब दाखिल भी किया जाता है तो उन्हें अवैध कब्जे को खुद का खुद होना साबित करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कर पाना प्रेम यादव के परिवार के लिए मुश्किल दिख रही है। ऐसे में प्रेम के घर पर आज दोपहर तक प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुँच जाएगी, जिसके बाद उसके अवैध निर्माण की जमींदोज कर दिया जाएगा। लेखपाल ने 4 अक्टूबर को दाखिल किया था बाद वही पहले अवैध कब्जा हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेखपाल अखिलेश यादव अब इस समय निलंबित है। उनके तरफ से 4 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत तहसीलदार रुद्रपुर के कोर्ट में प्रेमचंद के पिता राम भवन के खिलाफ 2 और परशुराम के खिलाफ बेदखली का एक वाद दाखिल किया गया है। कुछ अन्य लोगों को कैटरेन और दीवार चलाकर किए गए अस्थायी कब्जा पर बुलडोजर चलेगा। 3 अक्टूबर को हुई थी पैमाइश। सामूहिक नरसंहार के बाद आनन फानन में बीते 3 अक्टूबर को राजस्व कर्मियों की टीम ने गांव में पैमाइश के बाद अवैध कब्जों को चिन्हित किया, जिसमें प्रेमचंद का आलीशान भवन का कुछ हिस्सा खलियान और नवीन प्रति की भूमि में बने होने की पुष्टि हुई। एक अन्य व्यक्ति परशुराम ने भी अवैध निर्माण कराया है, जबकि कटरेन और टीन शेड डालकर अस्थायी रूप से कब्जा करने वाले लोग चिन्हित किए गए हैं। वापस लौट आया था बुलडोजर। हालांकि सीआरओ रजनीश राय के नेतृत्व में 2 दिन पूर्व हुई पैमाइश के बाद माना जाने लगा कि प्रेमचंद के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। दोनों पक्षों से राजनीतिक पेशबंदी के बाद बुलडोजर बुलाने के बाद बुधवार को बुलडोजर वापस लौट गया, ताकि कोई कानूनी पेंच ना फंसे। इसके बाद 4 अक्टूबर को तहसीलदार रुद्रपुर कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत बेदखली का वाद दाखिल किया है। अवैध कब्जा हटाने और जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है। 32,920 रुपये पेनाल्टी भरने को कहा। 32,920 रुपये पेनाल्टी भरने को कहा। तहसील रुद्रपुर कोर्ट से स्वीकृति मिलते ही शुक्रवार की शाम प्रेमचंद के मकान पर उनके पिता रामभवन यादव के नाम से तहसील प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करने के एवज में 31,920 रुपया जमा करने के निर्देश दिए। 2 अक्टूबर को हुई थी 6 हत्याएं। दरअसल 2 अक्टूबर की सुबह रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की जमीनी विवाद में हत्या हो गई। उसके बाद गुस्साए प्रेम के परिवार व अन्य लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव गृह संजय और डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार को हेलीकॉप्टर से ग्राउंड रिपोर्ट लेने देवरिया भेजा था। सीएम के निर्देश पर शासन ने जब पूरे मामले की जांच शुरू कराई तो मृतक प्रेम यादव सभी काले चिट्ठे खुल करके सामने आए, ऐसा बताया जा रहा है।